स्वागत है दोस्तों आपके अपने स्टडी विथ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 3 फरवरी से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सबको इस वीडियो में क्लियर करेंगे और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बम चक्रवात के कारण किस देश के कई राज्यों ने इमरजेंसी की घोषणा की है। तो दोस्तों अभी हाल ही में ये बम चक्रवात है, कहाँ पर आया है? तो दोस्तों ये आया है अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में आया है। तो चलिए अब इसके बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये अमेरिका के पूर्वी भाग में आया है। कहाँ पर? पूर्वी भाग में आया है अमेरिका की, और इससे करीब 7 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। कितने? 7 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। और अभी चक्रवात में होता क्या है? तो दोस्तों चक्रवात में का जो केंद्र होता है उसमें निम्न दाब होता है, और निम्न दाब होने की वजह से क्या होती है? वर्षा होती है। और ये चक्रवात कैसा था? ये बम चक्रवात ये बर्फीला चक्रवात था। याद रखना, बर्फीला चक्रवात था। चलिए अब अमेरिका है तो अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। देखिए अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी। और किस नदी के किनारे बसा है वाशिंगटन डीसी? तो पोटोमैक नदी पर स्थित है। अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर। संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है। और यूएसए में ही क्या है? न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए का सबसे बड़ा शहर है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? हडसन नदी पर है। ये सबसे बड़ा शहर है अमेरिका। याद रखना। तो दोस्तों इसके साथ साथ देखिए विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी में। इसके हेड कौन है? डेविड माल पास है। और इसी के साथ साथ देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके हेड कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। इसमें मेंबर कितने हैं? 190 हैं। और ये विश्व बैंक के मेंबर कितने? 189 हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष मतलब यूनिसेफ की स्थापना 1946 में। मुख्यालय का न्यूयॉर्क। मेंबर कितने? 191। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट UNDP स्थापना 1965 में। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मतलब संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन से होते हैं? तो एक तो युद्ध अभ्यास होता है, वज्र प्रहार होता है, टाइगर ट्रम्प होता है, पाशेक्स अभ्यास होता है, और सी कैट अभ्यास होता है। याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेहत पहल का संबंध किस मंत्रालय से है? तो दोस्तों सेहत पहल का संबंध किस मंत्रालय से? ये रक्षा मंत्रालय से। किससे? रक्षा मंत्रालय से इसका संबंध है। अब इसमें होगा क्या? तो दोस्तों अब ये जो सेहत लिखा है इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सर्विस ई हेल्थ। क्या है? देखिए सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन है। कंसल्टेशन है। याद रखना सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन है। कैसे होगा? ये ऑनलाइन होगा। तो दोस्तों ये जो आर्मी है उनके परिवार और जो रिटायर हुए होते हैं आर्मी उन लोगों के लिए ये सेहत जो पहल है चलाई गई है। इससे उन्हें के जो परिवार है या जो रिटायर हो चुके हैं उन लोगों के लिए ये है ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते हैं और ऑनलाइन होम डिलीवरी भी करा सकते हैं। तो दोस्तों यही इसका मतलब है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए रक्षा मंत्रालय किसके पास है? राजनाथ सिंह के पास है। गृह मंत्रालय किसके पास है? तो अमित शाह के पास। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण। और शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 फरवरी 2022 को किस बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों ये किस बल ने मनाया है? भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 1 फरवरी को क्या मनाया है? अपना स्थापना दिवस मनाया है। और ये कौन से क्रम का है? तो ये 46वें क्रम का है। याद रखना। और ये दुनिया का ये जो भारतीय तटरक्षक बल है ये दुनिया के 4थे नंबर पर है। कौन से? 4th नंबर पर है। याद रखना किस नंबर पर है?
4th नंबर पर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1977 ईस्वी में। और इसके हेड मतलब महानिदेशक कौन है? तो बीरेंद्र सिंह पठानिया। कौन है तो दोस्तों? बीरेंद्र सिंह पठानिया है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 फरवरी 2022 को रक्षा खुफिया एजेंसी ने नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है इसे GAB रेड्डी को। किसे? GAB रेड्डी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है रक्षा मंत्री को, रक्षा मंत्री कौन? राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री को सलाह देना होता है। तो दोस्तों ये क्या होते हैं? सलाहकार होते हैं। कौन होते हैं? सलाहकार होते हैं। किसके? रक्षा मंत्री के सलाहकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के होयसला मंदिर को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है किसे? कर्नाटक को, याद रखना। किसे किया गया है? कर्नाटक को किया गया है। अब ये कर्नाटक को किया गया है तो ये जो है होयसला मंदिर ये किस शैली में बना? तो दोस्तों पहली बात तो भारत में कितनी शैलियाँ हैं? 3 शैलियाँ। एक है नागर शैली, और एक है द्रविड़ शैली, और एक है बेसर शैली। ये बीच की जो है ये बेसर शैली है, याद रखना। ये उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, और बीच में कौन है? बेसर शैली। ये होयसल मंदिर जो है ये बेसर शैली है, याद रखना। ये बेसर शैली में निर्मित है दोस्तों। अब ये बेसर शैली में है और किस साम्राज्य के द्वारा इसे का निर्माण हुआ था? तो मतलब होयसल साम्राज्य के द्वारा होयसल मंदिर का निर्माण हुआ था। अब कर्नाटक है तो चलिए देखते हैं कर्नाटक के बारे में। देखिए कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलोर। निर्माण कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। लोकसभा की सीटें कितनी? 18। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 12। मुख्यमंत्री कौन है कर्नाटक के? तो बसवराज बोम्मई है। और राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत है। कर्नाटक का राजकीय पशु क्या है? हाथी, याद रखना, हाथी है। और राजकीय पक्षी क्या है? भारतीय रोलर है, भारतीय रोलर। मुख्यमंत्री कौन हो गए? बसवराज बोम्मई। राज्यपाल थावरचंद गहलोत। पशु क्या है? हाथी। पक्षी क्या है? रोलर है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या है, हाल ही में क्या है, हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। तो दोस्तों देखिए क्या है, स्पोर्ट लिखा गया है। स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है चेन्नई सुपर किंग्स। कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। इसकी हिस्सेदारी कितनी है? तो दोस्तों इसकी हिस्सेदारी जो है वो 7600 करोड़ की हिस्सेदारी के साथ ये देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। कौन सी? चेन्नई सुपर किंग्स। तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग ने कितनी बार IPL जीता है? ये 4 बार IPL जीता है। और मुंबई ने कितनी बार जीता है? तो दोस्तों मुंबई ने 5 बार जीता है, याद रखना। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहां पर नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है? तो दोस्तों ये कहां पर स्थापित की है? नासिक देवास में, नासिक देवास में स्थापित की है। अब नासिक कहाँ है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में है। और देवास कहाँ पर है? ये MP में। MP मतलब मध्य प्रदेश में। मुंबई की महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या? भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने NIPER अनुसंधान पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये किया है मनसुख मंडाविया ने। किसने? मनसुख मंडाविया ने। ये है कौन? तो दोस्तों ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्त प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों एक किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा क्या है? डॉलर, याद रखना। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन है। चलिए अब देखिए, ये जो है ग्रेट बैरियर रीफ, इसको क्या कहते हैं? इसको महान प्रवाल भित्त भी कहते हैं। क्या? महान प्रवाल भित्त भी इसी को कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ को, याद रखना। और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में है। पूर्वी साइड में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, याद रखना। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने % की दर से बढ़ने की संभावना की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 8 से 8.5%, मतलब 8 से 8.5%, 5% इसका अनुमान है। तो दोस्तों चलिए आज का सवाल है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 को लेने से इनकार कर दिया? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना।